लर्निंग स्किल को, एबिलिटी टू लर्न को प्रोत्साहन देके उसे अनुभव के माध्यम से रीगेन करना, रिकॉल करना, एक रिट्रीवल फिलॉसफी की टेक्निक जो स्टूडेंट्स के लिए ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, परंतु ये वो लाभदायक टेक्निक है जो कि विज्ञान ने इसे प्रूव किया है कि जब इसे कोई भी स्टूडेंट इसे पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अप्लाई करता है, ना सिर्फ वो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में उसे हेल्प करती है, प्रमाणित है ये वैज्ञानिकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, कि स्टूडेंट्स के ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव और सक्रिय होने की प्रोसेस की एक शुरुआती जो यात्रा होती है, उस यात्रा का पहला चरण वो स्टूडेंट उसी वक्त रख देता है जब वो इस रिट्रीवल प्रिंसिपल को अपने जीवन में, अपने डे टू डे स्टडी लाइफ में और अपने वर्क एटमॉस्फेयर में अप्लाई करता है। अब स्टूडेंट की आयु की बात करते हैं। जब बात स्टूडेंट की हो रही है तो वो एक 17 साल का स्टूडेंट हो सकता है, वो एक 25 से 30 वर्ष के बीच का एक इंटर्न हो सकता है जो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है और पार्ट टाइम स्टडी कर रहा है, ये एक 50 से 60 वर्ष की उम्र का जो रिटायरमेंट की तैयारी अगर कोई इंसान अपने वर्क लाइफ की और फर्दर स्टडी की तैयारी कर रहा हो तो उस 60, 70 या 80 वर्ष का स्टूडेंट पे भी ये एप्लीकेबल है। स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट जो सीखने की एक प्रोसेस में अपने माइंड को पूर्ण रूप से, अपने ब्रेन सेल्स को इन्वेस्ट कर रहा है, उसको इंडल्ज कर रहा है और उस प्रोसेस में, उस क्रिया में अपने ब्रेन सेल्स को सक्रिय करने का जो चरण होता है, वो यात्रा उसकी शुरू हो गई है। कौन से मेथोडोलॉजी के माध्यम से? जो प्रिंसिपल है लर्निंग की, वो रिट्रीवल इंफॉर्मेशन की जो प्रिंसिपल है, उसको न्यूयॉर्क के जो एक एकेडमी में उसका रिसर्च किया गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया गया, ग्रुप ऑफ टीचर्स, लेक्चरर्स, जो कोचेस होते हैं, जो माइंड कोचेस होते हैं, जो स्पिरिचुअल कोचेस होते हैं, अलग अलग स्पीयर के जो कोचेस थे, जो डे टू डे स्टूडेंट बेसिस पे जो इंटरेक्शन से डील करते थे, उन कोचेस को इनवाइट किया गया, लेक्चरर्स को इनवाइट किया गया, भिन्न जो वेरियस भिन्न प्रकार के जितने भी तरीके के डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, मैथ्स से लेके, फिजिक्स से लेके, कम्युनिकेशन से लेके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, स्किल बिल्डिंग के जो टीचर्स और कोचेस थे, उन लेक्चरर्स को बुलाया गया और एक जगह में उन्हें संगठित करके उन्हें ट्रेनिंग दी गई कि इस सेशन को किस तरीके से वो कंडक्ट करें। सबसे पहले ये जो लर्निंग रिट्रीवल फिलॉसफी है, ये टेक्निक, ये जो ट्रिक है, इसको एक्सपेरिमेंट में जो वो कंडक्ट करें, इससे पहले उन कोचेस को और टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद देने के बाद ट्रेनिंग, उन्होंने स्टूडेंट्स पे इसको अप्लाई किया। हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एक जगह में लिया, जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे, एक जगह में मिडिल एज के स्टूडेंट्स को लिया। दो ग्रुप्स, उन्होंने कैटेगरीज दो बनाए और एक में दो ग्रुप्स लिए। कैटेगरीज दो यानी एक हाई स्कूल वाले और दूसरे जो मिडिल एज के स्टूडेंट, यानी 40 से 50 वर्ष के मध्य में, जो किसी तरीके की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन या किसी तरीके की ज्ञान अर्जित करने में वो इंटरेस्टेड है। 40 to 50 इयर्स का आयु का एज ब्रैकेट और हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ये हो गई दो कैटेगरीज। अब इन्हीं कैटेगरी के अंदर उन्होंने दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया। दो ग्रुप्स कौन से थे? एक ग्रुप वो जिनके जो मार्क्स लिए जाएंगे, उन मार्क्स को उनके हाई स्कूल के जो मेन एग्जामिनेशन है उन ग्रेड्स में उनको शामिल किया जाएगा। मतलब ये जो परफॉर्मेंस वो करेंगे, उनके मेन एग्जामिनेशन जो हो रहा है उस ग्रेड में उसको इंक्लूड करेंगे, उसका जो परफॉर्मेंस होगा। दूसरे जो ग्रुप था, दूसरा ग्रुप यानी 40 से 50 वर्ष की जो आयु की जो ग्रुप थी, उन्हें भी दो ग्रुप में डिवाइडेड किया, जिसमें से एक ग्रुप में कहा गया जो आपके ग्रेड्स लिए जाएंगे वो आप जिस भी एग्जाम की, अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं या आप किसी जॉब का या किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपकी लिस्ट आपका सबमिट किया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मतलब इन रिटर्न या तो आपकी बहुत वाहवाही होगी, आपकी तारीफ की जाएगी, या आपके ऊपर हंसा जाएगा कि आपका जो ग्रेड्स है इतने कम है, इस एज में भी आप इस तरह परफॉर्म कर सक रहे हैं। ऑब्वियसली, क्योंकि इन शॉर्ट इसे ओपन किया जाएगा, ये ग्रेड आपके लोगों के सामने आने वाला है। और दूसरे में था कि आपका कोई ग्रेड नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ ये लर्निंग की जो फिलॉसफी है, ये क्वेश्चन आंसर में आपको पार्टिसिपेट करना है और इसके ग्रेड्स कोई आपके लिए ही होंगे, ये ग्रेड सिर्फ आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए होंगे, ये कहीं शेयर नहीं किया जाएगा, ना ही आपके लाइफ में कोई इंपैक्ट करने वाला है। वही हाई स्कूल वालों को भी बता दिया गया, दो ग्रुप्स, एक जो ग्रेड्स मेन एग्जाम में शामिल होंगे और दूसरे जो है उन्होंने कहा था कि ये ग्रेड सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए होगा, सिर्फ अपने आप को जानने के लिए, परखने के लिए। ये एक फन सेशन होगा। इस ग्रेड को कोई भी तुम्हारे जो मेन ग्रेडिंग सेशन में तुम्हारे जीवन में ये ग्रेड इंपैक्ट नहीं करेगा कि तुम पास हो रहे हो या फेल हो या सबके सामने तुम्हारा क्या होगा। ये दो ग्रुप्स हो गए।
आप सेशन पे आते हैं कि सेशन कंडक्ट कैसे किया गया। इसमें कुछ क्विज के क्वेश्चंस दिए गए, जिसमें पहला 1 घंटा जो है उनको पढ़ाया जाता था एक पर्टिकुलर चैप्टर। मान लो रेनासा, एक हिस्ट्री का एक चैप्टर है रेनासा, बार्टर सिस्टम किस तरीके से होता था, किस तरीके से चीज़ों के एक्सपेरिमेंट्स होते थे पहले के ज़माने में, किस तरीके से सोसाइटी चलती थी। तो इस तरीके से हिस्ट्री का एक चैप्टर सारे ग्रुप्स को पढ़ाया गया पहले 1 घंटे में पढ़ाया गया। उसके बाद उन्हें ब्रेक दे दिया गया, 1-2 घंटे का उन्हें ब्रेक दे दिया गया, चाहे जो तुम करो। उन्हें नोट्स लेने से मना कर दिया गया कि तुम नोट्स नहीं लोगे, तुम सिर्फ इस ज्ञान को सुन रहे होगे जो 1 घंटे तुम्हें पढ़ाया जाएगा। 2 घंटे की ब्रेक दे दिया गई, अपना कोई भी टिफिन ब्रेक खाओ पियो जो भी करो। उसके बाद वापस आके उन्हें कहा गया एक शॉर्ट क्विज करेंगे जिसमें तुम्हें 5 सवाल किए जाएंगे। ये जो 1 घंटे में पढ़ाया गया इसी कंटेंट में से 5 चीजें तुम्हें पूछी जाएंगी जिसका तुम्हें आंसर देना है। ठीक है, तो 5 चीजें पूछी गई और उन्होंने झटपट जो है लोगों ने क्वाइट उसका कोई कम से कम 3 से 4 का तो आंसर दे दिया, क्योंकि फ्रेश उन्हें पढ़ाया गया था। सारे ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स में जितने भी मेंबर्स थे सबने कम से कम 3 से 4 प्रश्न का तो दे ही दिया। 1 या 2 ही कोई ऐसे स्टूडेंट रहे होंगे जो 1 या 2 का ही दे सके और 3-4 का, क्योंकि फ्रेश समझाया गया था। अगले दिन एक सेशन हुआ, वही जो 1 घंटे में उन्हें तब पढ़ाया गया था वही उन्हें अब भी उसी में से क्वेश्चंस पूछे गए। 5 क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसमें से स्टूडेंट्स ने, किसी ने 1 का जवाब दिया, किसी ने 2 का, और किसी ने बहुत टाइम लेने के बाद 3 या चौथा जवाब दिया। जो टाइम जो वो ले रहे थे वहां पे रिट्रीवल की फिलॉसफी, रिट्रीवल प्रिंसिपल को जो अप्लाई किया जा रहा था, लर्निंग की, जो आपने लर्न किया उसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना। तो जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे कि जो उन्होंने सीखा था, जिसका नोट नहीं अलाउ था, आप घर उसका नोट बना के भी ले नहीं जा सकते, जो सुना था सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को मुंह से आपको वापस याद करके बोलना है, कोई रटना नहीं, कोई मगिंग अप नहीं, सिर्फ जो आपने सुना है। तो उसके बेसिस में बहुत रिकॉल करने के बाद वो उसका आंसर दे सक रहे थे। काफी टाइम परंतु स्टूडेंट्स ले रहे थे, दोनों ही, जो चारों ग्रुप्स है, जो हाई स्कूल के 2 ग्रुप्स है और जो मिडिल 40 से 50 वर्ष के कैटेगरी के जो 2 ग्रुप्स है, चारों ग्रुप्स के लोग काफी टाइम ले रहे थे। फिर उसके इसी तरीके से सेशंस कंडक्ट किए जाने लगे। 1-1 घंटा बताया गया, 1 घंटे के बाद 2 घंटे ब्रेक के बाद फिर वही सवाल, फिर अगले दिन वही क्वेश्चन आंसर का सेशन। 1 हफ्ते के इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब दूसरे हफ्ते में ये गया, दूसरे हफ्ते में यही सेशंस में जब क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वही लेसन्स पढ़ाया गया, अगले दिन 5-5 जब सवाल किए जाने लगे, तो स्टूडेंट्स का जो आंसरिंग स्किल था वो झटपट हो गया। उसकी अवधि, उसकी टाइम पीरियड रिड्यूस होते गई। मतलब एक 5 मिनट लगा रहा है सोचने में कि मैंने क्या सुना था, वो क्या था, दिमाग में बोल नहीं पा रहा है, वही वो 5 मिनट की जगह में कुछ सेकंड्स के अंदर उसका आंसर दे पड़ रहा था। रिकॉल करने की जो एबिलिटी थी, जो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की जो उनकी एबिलिटी थी, वो स्किल उनकी बढ़ती जा रही थी। चारों जो ग्रुप्स थे उसमें ये स्पीड इंक्रीज होती जा रही थी। परंतु जब वो ये रिजल्ट नोट कर रहे थे तो दोनों ग्रुप्स में, मतलब एक कैटेगरी के दोनों ग्रुप से उनके रिजल्ट में एक अंतर था, जिसके ऊपर ये कहा गया था कि ये तुम्हारे ग्रेड्स में शामिल होंगे। उनका परफॉर्मेंस लेवल लो आया, दोनों 50 से 40 वर्ष के अवधि में, और ये जो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उनमें भी उनके ग्रेड्स लो आए। और जिस ग्रुप्स को, हाई स्कूल के और इस ग्रुप को भी जो बता दिया गया था कि ये सिर्फ एक फन टाइम सेशन है, ये सिर्फ एक ब्रेन एक्सरसाइज है, अच्छा फील करने के लिए है, ये अपने ब्रेन को और ज़्यादा जानने के लिए है, तो उनको जो ग्रेड्स, उनकी परफॉर्मेंस लेवल बहुत ज़्यादा आती गई। दोनों जो चारों ग्रुप्स में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि जितना टाइम वो पहले ले रहे थे, अब जो टाइम वो ग्रेजुअली ले रहे थे, वो रिकॉल करने का, वो इंफॉर्मेशन अपने अंदर वापस लाने का जो टाइम था वो बहुत कम था, वो रिड्यूस होते जा रहा था। हाँ, परफॉर्मेंस लेवल पे अंतर ग्रेड वाइज था कि एक के ऊपर मानसिक प्रेशर था कि भाई मुझे दुनिया को मुंह दिखाना है, ये मेरे ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लाइफ पे कोई इंपैक्ट डालने वाला है। और दूसरा जो ग्रुप था उन्होंने फ्री माइंड से, जो था पूरे फ्री माइंड के साथ अपना ये आंसर किया, सिर्फ अपने एक फन सेशन के हिसाब से, अपने ब्रेन की इंप्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि इसका कोई लाइफ में पास या फेल को दिमाग में रखते हुए। 2 चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट्स के रिसर्च से सामने आई और वैज्ञानिकों ने उसे अपने रिसर्च पेपर में भी शामिल किया, और ये आगे जो टीचर्स थे उनको भी प्रमोट किया कि स्टूडेंट्स पे मेंटल प्रेशर नहीं रखना है, चाहे वो किसी भी आयु के हो। मेंटल प्रेशर जहाँ से कोई काम किया जाएगा वो आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी प्रमोशन होगी नहीं होगी, बाहर जगहसाई हो जाएगी, ये सोच के जब प्रोजेक्ट में काम होगा तो ये वो रिजल्ट नहीं लाएगा जब आप सिर्फ उस प्रोजेक्ट में फोकस करके काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट के लिए कि इसको करना है, बस मुझे इसको सही तरीके से करना है और इसका रिजल्ट जो है वो मुझे छोड़ देना है,
उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस पे, दैट्स इट। छोड़ देना है, सिर्फ अपने 100% देने में जब करना है, इस फ्री माइंड के साथ बिना किसी प्रेशर में जब कोई कार्य किया जाएगा तो उसकी लर्निंग एबिलिटी की स्किल का ये इंपैक्ट होगा। और दूसरा, ये प्रिंसिपल एबिलिटी, जब ये रिसर्च कंडक्ट हो रहा था, इस रिसर्च को कंडक्ट करने के दौरान एक मशीन रखी गई थी जिसके माध्यम से दोनों के जो स्टूडेंट्स, जितने भी दोनों ग्रुप्स के, जो दोनों कैटेगरीज के दो दो ग्रुप थे, यानी चारों ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स थे, उसमें से ब्रेन को अपने समझने की जो एबिलिटी की, ब्रेन में जो उतार चढ़ाव किस तरीके से हो रहा है, इसको नोट करना था। इसको नोट किसको करना था? टीचर्स को नहीं, परंतु स्टूडेंट्स को। ये जो एक्सेस था, ये एक्सेस उन स्टूडेंट्स को दिया गया था। टीचर्स को तो पहले ही ट्रेनिंग दे दी गई थी। टीचर्स के ऊपर ये ट्रेनिंग करने के बाद जब ये स्टूडेंट्स पे किया गया तो टीचर्स को बता दिया गया कि इस मशीन को तुम नहीं, ये स्टूडेंट्स देखेंगे। वो खुद अपनी ग्रोथ जो है इस मशीन में देखेंगे कि इनका ब्रेन किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये पाया गया, स्टूडेंट्स के पास जब ये अथॉरिटी आई, अपने ब्रेन को खुद से उन्होंने उसमें उतार चढ़ाव होते हुए नोट किया, तो उनकी जो ज़ीर था, उनका जो मोटिवेशन था, वो और भी ज़्यादा बढ़ा। उनकी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होती गई। हफ्ते दर हफ्ते परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होते गई। और ये जो लर्निंग की क्रिया थी, ये जो लर्निंग रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल थी, इसने ब्रेन को और ज़्यादा बूस्ट किया। और ब्रेन की जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है, जो किसी चीज़ को, भूले हुए चीज़ को जब आप याद करें, जिस प्रक्रिया और प्रोसेस से ब्रेन सेल्स गो थ्रू करते हैं, वो ब्रेन सेल को और भी ज़्यादा मजबूत करती है कि वो खोई हुई इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सके। ठीक वैसे जैसे कंप्यूटर से अगर कुछ डिलीट हो जाए तो इंफॉर्मेशन और फाइल रिट्रीवल का एक ऑप्शन होता है, वो सेम फाइल रिट्रीवल का प्रोसेस हमारे मस्तिष्क के कंप्यूटर में, हमारे ब्रेन में होता है। जब हम बार बार किसी चीज़ को याद करके उसको वापस से बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, मुंह से बोल रहे होते हैं उन चीज़ों को जो हमने कभी सुना था, जो हमने कहीं पढ़ा था, ये रिकॉल की जो प्रोसेस होती है, ये लर्निंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। जितने भी स्टूडेंट्स इसे सुन रहे हैं, किसी भी आयु के हो, वो इस रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने जीवन में ज़रूर प्रैक्टिस करें। और हफ्ते पे हफ्ते में आप इसका जो बेनिफिट्स है वो खुद देखते जाएंगे कि आपके ब्रेन में, आपके रिकॉलिंग पावर में किस तरीके से आप इंक्रीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। और एक बात को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, टेक्निक जितने भी आज मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस, जितने विज्ञान, उतने ज़्यादा आविष्कार, नई नई चीज़ें आती जाएंगी, नए नए नाम आते जाएंगे, प्रिंसिपल, फिलॉसफी, नई नई चीज़ें, नाम जितने भी आ जाए, अपने पुराने एंशिएंट वेदों को याद कीजिए, शास्त्रों को याद कीजिए, एंशिएंट टेक्निक्स को याद कीजिए। जितने भी धर्म गुरु रहे हैं, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स, स्पिरिचुअलिज्म के, जो अध्यात्मवाद के, अध्यात्म से जुड़े जितने भी लोग रहे हैं, जितने भी महान ग्रेट लोग रहे हैं, उन सारे के सारों ने अपने ब्रेन के एबिलिटी को चर्न करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए, वेद को लिखाया नहीं जाता था, बोला जाता था, बोल के सिखाया जाता था। जो पहले के हमारे टीचर्स होते थे, जो गुरु शिष्य का रिश्ता होता था, वो रिश्ता बेस ही होता था नॉलेज के एक्सचेंज में, कि नॉलेज पास ऑन होगा और गुरु दक्षिणा होगी। गुरु दक्षिणा ये होगी कि आप जो भी ग्रहण कर रहे हैं उसको आपको अपने मेमोरी में उस फाइल को स्टोर करना है, नोट डाउन नहीं करना है। ये जो वेद शास्त्रों के जिस तरीके से इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज उस वक्त, उतने वर्षों, हजारों वर्षों पहले जिस तरीके से वेद शास्त्र में नॉलेज इम्पार्टिंग को किया जाता है, वेदों को जिस तरीके से, बड़े बड़े वेद को, इतने बड़े बड़े भाव ज्ञान को जो है स्टूडेंट्स को मुंह से बोला जाता था और उसके दिमाग के जो मेमोरी है उसमें स्टोर करने के लिए उपदेश दिया जाता था और ब्रेन को एम्पावर किया जाता था, वही आज जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में विज्ञान जो है इन कंट्री, आउटसाइड ऑफ कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज जो है उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको अपने प्रयोग में ला रहे हैं। और उसको आप एक मेमोरी रिट्रीवल प्रिंसिपल के नाम से जब हम जानते हैं तो हम उसको बहुत फैसिनेट हो जाते हैं कि अच्छा, ये रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन लर्निंग स्किल है, ये जरूर कुछ बहुत अच्छा होगा। और वहीं अगर वेद शास्त्र की बात आ जाए तो ये पुराने जमाने की चीज है, नया कुछ भी नहीं है, आविष्कार नया है, सोचने का तरीका नया है। योगिक खजाने में जो स्पिरिचुअल खजाना है, जितने भी धर्म है, धर्म किताब है, धर्म गुरु है, जो हमारे पुराने जमाने के, जितना पुराना जमाना खजाना उतना ज़्यादा। सिर्फ उसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में, चाहे आप नए नाम से करें या पुराने नाम से,
इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इसको करके देखिए, आपके जो भी लर्निंग की एबिलिटी है, हफ्ते पर हफ्ते वीकली रिजल्ट इसको आपको मिलेगा। और जैसे जैसे वीक्स इंक्रीज होंगे, आपकी रिकॉलिंग ऑफ द मेमोरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसमें सजेस्ट किया गया है कि नोट्स ना बनाए। उन लोगों ने इस तरीके से आपको किया, परंतु नोट्स ना बनाने का लिटरल मीनिंग ना लीजिए। मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप कंफर्टेबल हो नोट्स बनाने में, आप जरूर नोट्स बनाएं। ये नॉलेज जो इसका मेन आपका जो कंक्लूजन, इसका सार ये निकल रहा है कि रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मार के कोई करोगे तो निकल जाएगा। इसको समझना है अपने मन में। चाहे आप नोट्स बना के समझ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप नोट्स नहीं बना सकते। कोई भी एक्सपेरिमेंट का लिटरल मीनिंग को मैं फॉलो करने में बिलीव नहीं कर ली कि लिटरली ऐसा कहा गया तो ऐसे ही उसको कॉपी पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट कभी भी ना किया करें। मैं पर्सनली किसी भी साधक से जब इंटरेक्ट करती हूँ, किसी भी स्पिरिचुअल सीकर से, किसी भी स्टूडेंट से, चाहे वो किसी भी आयु के हो, कोई भी कोर्स के दौरान जब हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, मैं एक चीज़ मेक श्योर करती हूँ, एक ही टेक्निक अगर 2 साधक इम्प्लीमेंट मैं कर रही हूँ और वो उस तरीके से उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही टेक्निक होगी। अगर वो 2 साधकों पे इम्प्लीमेंट हो रही है, दोनों के लिए उसमें अलग अलग चेंजेस किए जाएंगे। चाहे वो टेक्निक कितना भी कहे कि उसको इसी तरीके से करना है, यही वो टेक्निक है, मैं स्कूल ऑफ थॉट में नहीं बिलीव करती कि इसको ऐसा कॉपी पेस्ट हो। साधक की इंडिविजुअलिटी में मैं वर्क करती हूँ कि उस साधक को नोट करती हूँ, उसका बॉडी, माइंड एंड सोल किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, किस तरीके की वो सोच रखता है, किस तरीके से उसका मस्तिष्क काम करता है, उसको कौन सी चीज़ें सूट होंगी, उसी के हिसाब से वो टेक्निक में उसके ऊपर उसके लिए वो टेक्निक होता है। ज़रूरी नहीं उसके लिए टेक्निक है तो सामने वाले इंसान के लिए भी, या उसके अपने भाई या बहन को भी, अगर वो मेरा साधक है उसको उससे मैं ट्रेनिंग, हमारे सेशंस हो रहे हैं तो अगर 2 भाइयों को भी ट्रेनिंग अगर मैं कर दी हूँ तो एक के साथ दूसरा होगा, सेम जो टेक्निक होगी वो दूसरे के लिए उसमें चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल है और इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना अनिवार्य है। डे टू डे लाइफ में ये हर इंसान में ये एप्लीकेबल है। कोई भी टेक्निक जो आपका बॉडी, माइंड एंड सोल है, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेगा, जब आप खुद के गाइडेंस के अंदर भी कोई प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एक चीज़ को जरूर ध्यान में रखें, अपने इंडिविजुअलिटी को स्टडी जरूर करें। आपका बॉडी, माइंड एंड सोल किस चीज़ में कंफर्टेबल है, वो किस चीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, वही चीज़ आपके लिए सही है। टेक्निक चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर प्राणायाम आपके लिए सही है, आपको सूट हो रहा है, मत्स्य आसन से आप उस तरीके से वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो मत्स्य आसन के जितने भी बेनिफिट्स हो आपके लिए प्राणायाम ही सही है। अगर आप एक किस्म का भोजन कर रहे हैं, मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा प्याज मसाला आप नहीं खा रहे हैं और आपका जो है आप बहुत डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, आपको जो है खाने की वो आपको बहुत शौकीन है आप खाने के, और क्योंकि एक पर्टिकुलर ध्यान साधना में इस तरीके का भोजन ग्रहण करना है तो आप उस टेक्निक को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। ये मेडिटेशन नहीं, देखा जाएगा कुछ और हो रहा है, आप डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, आप खिलने के जगह में और ज़्यादा मुरझाते जा रहे हैं, तो यानी कहीं कुछ गलत हो रहा है। टेक्निक को फॉलो ना करें, ये मेरी विशेष एक पर्सनल रिकमेंडेशन है हर इंसान को जो भी सुन रहा है। कोई कुछ भी टेक्निक अपने जीवन में आप इंप्लीमेंट करें, टेक्निक को कॉपी पेस्ट ना करें, अपने काम को स्टडी करके आपका बॉडी, माइंड, सोल, अंतर मन जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा वही आपके लिए सही होगा। इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना अनिवार्य है, इसको सही तरीके से कीजिए। इसकी ग्रोथ आप स्वयं आप अनुभव करेंगे कि इसका ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। हमारी बॉडी अलग है, हमारा माइंड अलग, हमारी सोच अलग, हमारी वृत्ति अलग, हमारी प्रवृत्ति अलग, हम एक अलग इंसान है। तो हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल एक एक्सपेरिमेंट को जरूरी नहीं है वैसे ही रेस्पॉन्ड करे जैसा हमारे पड़ोसी ने किया, जैसे सामने वाले ने किया। तो अपनी कंफर्ट और सुविधा के अनुसार उसको अपने लाइफ में आप नियुक्त करें, उसको प्रयोग करें और देखिए कि आपका माइंड किस तरह रिस्पॉन्ड करे। अगर आप नोट्स बनाने में कंफर्टेबल है, आप नोट्स बनाइए। अगर आप सिर्फ उसको मेमोराइज, एक तरीके से जो आप पढ़ रहे हो आपका दिमाग मेमोराइज कर ले रहा है, आपको समझ आ रही है, वैसे कंफर्टेबल है वैसे कीजिए। मेन चीज़ है रिकॉल की प्रैक्टिस कीजिए। पढ़े हुए चीज़ को रिवीजन क्लासेस, यही उन लोगों ने किया। रिवीजन जितना आप सेल्फ में अकेले बैठ के आप रिवाइज करेंगे या सामने किसी को बिठा ले, उसको बोले मुझे तुमको ये बताना है, मुझे तुमको ये समझाना है, उसको समझा ले। वीक पर वीक आप ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। रिकॉलिंग का जितना भूली हुई चीज़ को याद करने में ब्रेन सेल्स को जब आप इम्प्लाई करेंगे, उसको एंगेज करेंगे, तो ब्रेन सेल्स की रिट्रीवल पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। ब्रेड 41 डेज ऑफ लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। मोहताजी हर तरीके से ख़त्म करनी है। अगर ट्यूशन टीचर के लिए मोहताज है, ट्यूशन टीचर से गाइडेंस इसीलिए लीजिए ताकि आप खुद को
इतना ज़्यादा इक्विप कर सके कि ट्यूशन टीचर की भी ज़रूरत ना पड़े। ट्यूशन टीचर से जो है नोट्स लीजिए, ट्यूशन टीचर से जो है आप सीखिए, परंतु ट्यूशन टीचर के मोहताज मत बन जाइए कि अगर ये नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहा। स्टूडेंट लाइफ से अगर आप इसको इम्प्लाई करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा। मोहताजी हर तरीके से ख़त्म करनी है। कंप्यूटर का इस्तेमाल कीजिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर मेरा लैपटॉप नहीं, मेरा कंप्यूटर खो गया तो मैं ख़त्म हो गया, मेरी सारी स्टडी ख़त्म हो गई, ये हो गई मोहताजी। मोहताजी और किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करके उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करके उसको वहीं तक रखना जिस चीज़ के लिए वो बना है, और किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना। और ये मोहताजी जो है इंसान को किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड बनाती है, पागल बनाती है। तो मोहताजी जो है हर तरह की, हमें मोहताजी से छुटकारा चाहिए, मोहताजी ख़त्म करनी है। ब्रेड 41 डेज़ का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी? ब्रेड।